जिस वक्त रावण मर रहा था तो राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को कहा कि आज इस संसार से नीति, राजनीति, शक्ति, महापंडित, महाज्ञाता यानी कि पूरे वेदों का ज्ञाता मर रहा है, तुम उसके पास जाओ और उससे ज्ञान ग्रहण करो। जो वो ज्ञान तुम्हें देगा वो वैसा ज्ञान तुम्हें कोई और नहीं दे सकता। राम के ऐसा कहने पर लक्ष्मण रावण के पास जाता है और थोड़ी देर उसके पास खड़े रहता है, लेकिन रावण कुछ भी नहीं बोलता, उससे ना कुछ बताता है। तो लक्ष्मण भी थोड़ा सा खड़ा होकर वापस राम के पास आ जाता है। तो लक्ष्मण बोलता है राम को, ना भैया इसको बहुत ज़्यादा अहंकार है, ये मर रहा है इसको, लेकिन अहंकार नहीं मरा इसका, और ये मुझे कुछ बताना नहीं चाहता। आपने तो कहा था ये महापंडित महाज्ञाता है, लेकिन ये तो मुझे कुछ नहीं बताना चाहता, मैं इसके पास इतनी देर खड़ा रहा। तब राम ने लक्ष्मण को कहा कि अहंकार रावण को नहीं, अहंकार तुम्हें है लक्ष्मण, वो भी तुम्हारी जीत का। वो व्यक्ति तो मर रहा है, उसे किस बात का अहंकार है? तुमने विद्यार्थी की तरह उसके पास नहीं गए हो, तुम तो एक होता है ना आदेश देने की मुद्रा में उसके सिर के ऊपर जाकर खड़े होगे। अगर तुम्हें उससे ज्ञान चाहिए तो तुम्हें उसके पैरों के पास जाकर हाथ जोड़कर बैठकर प्रार्थना करनी चाहिए, तब जाकर तुम्हें ज्ञान मिलेगा। लेकिन तुम्हें अहंकार आ गया है लक्ष्मण। तब लक्ष्मण को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो फिर से रावण के पास जाता है और उसके पैरों की तरफ जाके हाथ जोड़कर बैठ जाता है। तब रावण उससे 3 ऐसी बातें बोलता है जो आम इंसान को भी पता होनी चाहिए, ताकि वो भी वो गलतियां ना करे जो रावण ने की थी। तो रावण वही 3 बातें लक्ष्मण को बताता है। ये बात जो रावण ने लक्ष्मण को बताई थी, शुभ कार्य जितनी जल्दी हो सके कर लेना चाहिए और अशुभ कार्य जितनी जल्दी हो सके टाल देना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, प्रतिद्वंदी और शत्रु को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। मैंने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से मैंने वरदान पाया कि ना मुझे कोई मानव मार सके ना वानर मार सके, और यही वरदान के कारण मुझ में अहंकार हो गया कि जो मेरा प्रतिद्वंदी है राम है वो मुझे मार ही नहीं सकता है। ये मेरा अहंकार था। इसलिए जीवन में कभी भी प्रतिद्वंदी और शत्रु को कमजोर ना समझे। तीसरी बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जीवन का राज कभी भी किसी व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए। किसी भी का मतलब होता है कि आपका कितना भी करीबी हो, आपका भाई बंधु जो भी हो, उसे कभी भी अपने राज की बात नहीं बतानी चाहिए। हम लाइफ में क्या करने वाले हमें वो नहीं बताना चाहिए, या हमारा जो मेन राज होता है ना वो बिल्कुल भी नहीं बताना चाहिए। मेरा राज, मरने का राज विभीषण को पता था। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने उसे अपना राज बता के रखा हुआ था, और उसी के कारण आज मैं स्थिति में हूँ कि मैं आज मर रहा हूँ। तो अपना राज कभी किसी को ना बताएं। हम सबके लिए एक प्रैक्टिकल बात ये है कि हम अगर किसी काम को करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, हमने कोई योजना बनाई है, योजना को कभी भी किसी के साथ शेयर बिल्कुल भी ना करें। सफलता मिल सकती है पर वो जब मिलेगी जब आपकी योजनाएं गुप्त रहेंगी। गुप्त रूप से अगर आप कुछ भी काम करते हो, एक सीक्रेटली रूप से आप कोई भी काम करते हो, तो सफलता जरूर मिलेगी। जैसे ही आप अपनी योजनाएं सबके सामने रख देते हो, उजागर कर देते हो, उस योजनाओं पर आप काम नहीं कर पाते हो, बल्कि उस योजनाओं का फायदा उठाकर दूसरा बंदा ऐसा काम कर लेता है। योजनाएं जितनी गुप्त होगी सफलता उतनी मिलनी निश्चित है। ये थी रावण की 3 बातें। इन्हें अपनाकर आप भी अपने जीवन में कुछ सुधार कर सकते हैं। अच्छी लगे लाइक शेयर करें, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें।